सभी लोगों का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की जो करंट अफेयर्स रहेगी तो ये आपकी 2025 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसी को हम देखने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया था तो ये बिहार में किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 7वां संस्करण इसका था और जो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम खेला गया था 2018 से, और इसका जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लीजिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इसका आयोजन बिहार में किया गया था 4 मई से 15 मई 2025 के बीच। इसका जो संस्करण था तो ये 7वां संस्करण है। शुभंकर की बात करें तो गज सिंह इसका शुभंकर था। पदक तालिका में फर्स्ट पे महाराष्ट्र 158 पदक के साथ, दूसरे स्थान पे हरियाणा 117 पदक और तीसरे स्थान पे राजस्थान इसमें रहा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो स्थान रहा है 20वां इसमें स्थान रहा है। टोटल उत्तराखंड के द्वारा 11 पदक इसमें जीते गए। इसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 इसमें कांस्य पदक के साथ टोटल 11 पदक के साथ उत्तराखंड का 20वां स्थान इसमें रहा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन में देवभूमि उत्तराखंड छोटे राज्यों में देश में उत्तराखंड का क्या स्थान रहा है। तो इसमें छोटे राज्यों में की बात करें तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्थान पे गोवा राज्य रहा है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बड़े राज्यों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पे और दूसरे पे आपका गुजरात। तो 23 बार में छोटे राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन में गोवा फर्स्ट पे और उत्तराखंड को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन और सुशासन क्षेत्र में उत्तराखंड को द्वितीय स्थान इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप में उत्तराखंड को कौन सा पदक दिया गया है। तो जो नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप हुई है तो उसमें उत्तराखंड को रजत पदक दिया गया है। नेशनल पिट्ठू चैंपियनशिप तो इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। तो इसमें जो नेशनल सीनियर और सब जूनियर पिट्ठू चैंपियनशिप में उत्तराखंड सब जूनियर बालक वर्ग के द्वारा इसमें दूसरा स्थान इनको दिया गया है और इसमें इनको रजत पदक दिया गया है। तो इसमें उत्तराखंड को गुजरात के द्वारा हराया गया है। तो 84-54 के अंतर के द्वारा उत्तराखंड इसमें उपविजेता रही है और विजेता जो टीम रही है तो गुजरात इसमें विजेता रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। तो इसमें भारत का स्थान क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 130वीं भारत की इसमें रैंक है 2025 में जो रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके अलावा हम बात करें 2024 की, तो उसमें भारत की जो रिपोर्ट थी 134वीं भारत की रैंक 2024 में HDI रिपोर्ट में थी। तो जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, तो ये आपकी UNDP तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो इसकी जो घटक हैं तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें फर्स्ट आपका जो घटक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा इसमें शिक्षा और तीसरा इसमें प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 घटक हैं जो एग्जाम में हर बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो जो 2025 के HDI रिपोर्ट है, टोटल आपके 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। अब इसमें जो HDI मूल्य है तो ये 2022 में भारत का 0.676 से बढ़कर 2023 में ये आपका 0.685 हो गया है। तो जो HDI मूल्य है तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है तो भारत मध्य श्रेणी में इसमें रखा गया है। लगातार जो भारत की HDI मूल्य है तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत जो उच्च सीमा है तो उसके करीब यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये यहाँ पे इसका
एसडीआई मूल्यमान दिया गया है। इसके अलावा जो 3 घटक हैं जिसमें आपका जीवन प्रत्याशा, तो भारत की में जो जीवन प्रत्याशा है तो ये आपकी 71.7 वर्ष से बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें देख लेते हैं जो आपका एसडीआई मूल्य है, तो उसके आधार पे मानव विकास श्रेणी इसमें रखी जाती है। तो 0 से 0.550 से कम अगर एसडीआई मूल्य होगा तो इसमें ये निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत ये देश यहाँ पे आएंगे। अब इसमें दूसरा 0.550 से 0.700 से कम अगर एसडीआई मूल्य होता है तो इसके मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत ये देश यहाँ पे आएंगे। तो भारत इसी के अंतर्गत आता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत भारत की जो एसडीआई मूल्य है तो इसके अंतर्गत भारत यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है 0.700 से 0.800 से कम अगर एसडीआई मूल्य है तो ये आपका उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है 0.800 से 1 तक जो आपका एसडीआई मूल्य होगा, अगर इसके अंतर्गत जो देश इसमें आएंगे तो ये बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये यहाँ पे 5 एसडीआई मूल्य यहाँ पे इनको बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत जो भी देश आएंगे तो उनको उस कैटेगरी में इसमें रखा गया है। तो ये आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो अधिकतम मान है तो वो यहाँ पे 1 है। तो 0 से 1 तक ये डिवाइड किया गया है। तो सारे आप लोग यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है याला ग्लेशियर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल में ये आपका याला ग्लेशियर स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों है तो इसको हम देख लेते हैं। तो याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में ये स्थित है और इस ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो याला ग्लेशियर है तो इसको स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है। तो पहला ये ग्लेशियर है जिसे स्मारक पट्टिका सम्मान दिया गया है। इसमें जो ये समारोह आयोजित किया गया था 12 मई 2025 को, और इस समारोह में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के वैज्ञानिक और जो स्थानीय लोग हैं तो इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गुलजार और राम भद्राचार्य, तो इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो गुलजार हैं ये उर्दू कवि हैं और जो राम भद्राचार्य हैं तो ये आपके संस्कृत कवि हैं। तो इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रिसेंटली दिया गया है। इसके अलावा जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो इसके लिए जो नामित हुए हैं तो विनोद कुमार शुक्ला, तो इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य और 59वां जो दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। अब इसमें जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो ये 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी जो शुरुआत की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की तो 1961 से प्रतिवर्ष साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं प्लस अंग्रेजी, तो 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं और अंग्रेजी, तो इनमें आपका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए।